हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे TCML कैप्सूल के एक चार्ट के बारे में बात करने वाला हूं एंड दिस चार्ट इज रिलेटेड टू EDH मतलब कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, HDH मतलब कि सब ड्यूरल हेमरेज एंड SAH मतलब सब अरेक्नोइड हेमरेज। मतलब कि मैं यहाँ पर सेरिब्रल हेमरेज के बारे में बात करने वाला हूँ। और देखिए, इन तीनों हेमरेज को अगर हमें ईजी वे में रिमेंबर करना है तो आपको पता होगा कि ब्रेन के अंदर टोटल 3 मेनिंजीज होती हैं। ऐसे आउटसाइड टू इनसाइड मतलब कि सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, ड्यूरा मैटर, देन उसके बाद क्या होती है अरेक्नोइड मैटर एंड देन अंदर की तरफ क्या होती है, पाया मैटर। ओके, मतलब कि DAP ये कैसे होती है, ये होती है आउटसाइड टू इनसाइड। और देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ पूरा का पूरा क्या होता है, यहाँ पर हमारा ब्रेन होता है। मतलब कि ब्रेन के चारों तरफ ये ऐसे 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, DAP आउटसाइड टू इनसाइड। एंड अगर अज्यूम करो कि ड्यूरा मैटर है, इसके बाहर की तरफ यहाँ पर अगर ब्लड का कलेक्शन हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इपीड्यूरल या बोल दीजिए एक्स्ट्रा ड्यूरल, क्योंकि ड्यूरा मैटर के बाहर की तरफ मतलब कि यहाँ पर हुआ है। तो ओवरऑल अगर ड्यूरा मैटर के आउटसाइड ब्लड का कलेक्शन हुआ है तो क्या बोलेंगे, EP या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। एंड वहीं अगर ड्यूरा मैटर के अंदर की तरफ मतलब कि नीचे की तरफ अगर ब्लड का कलेक्शन हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे दिस इज सब ड्यूरल हेमरेज। देखिए ना, सब मतलब ड्यूरा मैटर के नीचे, देखिए सब ड्यूरल मतलब कि ड्यूरा मैटर के नीचे। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है कि अगर अरेक्नोइड मैटर मतलब कि अगर अरेक्नोइड इसके नीचे की तरफ मतलब कि यहाँ पर अगर ब्लड का कलेक्शन हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब अरेक्नोइड हेमरेज। ओवरऑल इनके जो नेम है ना उससे हम ब्लड कलेक्शन की लोकेशन बता सकते हैं। मतलब कि ड्यूरा मैटर के बाहर की तरफ मतलब कि इपीड्यूरल, ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे की तरफ यानी कि सब ड्यूरल एंड अरेक्नोइड के नीचे की तरफ यानी कि सब अरेक्नोइड हेमरेज। ओके, तो दिस इज नंबर 1 पॉइंट। अब हम आते हैं नंबर 2 पॉइंट पर कि कौन से हेमरेज में कौन सी वेसल रप्चर होती है। और देखिए इसी से एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक्स्ट्रा या इपीड्यूरल हेमरेज। तो देखिए इनका फर्स्ट वर्ड क्या है, EE। और देखिए अगर मैं E को ऐसे 90 डिग्री टिल्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे M बन जाएगा। और देखिए M का मतलब क्या होता है, MMA मतलब कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मतलब कि इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज या बोल दीजिए एपीड्यूरल हेमरेज, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर होती है। नंबर 2 क्या है, सब ड्यूरल हेमरेज। और देखिए जब मैं सब लिखूंगा, ऐसे सब लिखूंगा तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, B लिखा। और देखिए B का मतलब क्या होता है, ब्रीजिंग वेन। मतलब कि इन द केस ऑफ सब ड्यूरल हेमरेज क्या होता है, ब्रीजिंग वेन्स रप्चर होती है। मतलब कि सर आप न्यू बोलना चाहते हैं कि एपीड्यूरल में आर्टरी रप्चर होती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर होती है और सब ड्यूरल में वेन रप्चर होती है, मतलब कि ब्रीजिंग वेन रप्चर होती है। तो देखिए यस, आप एकदम सही सोच रहे हैं। उसी के साथ देखिए नंबर 3 क्या होता है, सब अरेक्नोइड हेमरेज। ओके, और देखिए सब अरेक्नोइड हेमरेज इसके अंदर कौन सी वेसल में रप्चर होता है, तो आंसर है सर्कल ऑफ विलिस। और देखिए सर्कल ऑफ विलिस, इसे आप कहाँ पर पढ़ते हो, इसे आप पढ़ते हो ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर। अरे आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे 2 वर्टिब्रल आर्टरीज होती है, ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी मिलके क्या बनाती है, ऐसे यहाँ पर ये बेसिलर आर्टरी बनाती है। एंड जो बेसिलर आर्टरी होती है वो फाइनली 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी यानी कि PCA में डिवाइड हो जाती है। तो ओवरऑल इसे आप कहाँ पर पढ़ते हो, सर्कल ऑफ विल्स को आप कहाँ पर पढ़ते हो, ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर। मतलब कि सर्कल ऑफ विल्स ये भी क्या है, एक आर्टरी होती है। मतलब कि सब अरेक्नोइड हेमरेज इसके अंदर भी आर्टरी में रप्चर होता है। ओके, और देखिए मैंने यहाँ पर जो भी बात की इससे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि नीट PG INS सेट FMG के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और देखिए इसी तरह से आपको अगर और भी निमोनिक्स चाहिए जिनसे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं तो देखिए इसके लिए आपको TCML कैप्सूल को विजिट करना पड़ेगा। और ये कहाँ पर अवेलेबल है, ये TCML मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। और आपको पता होगा कि हम TCML कैप्सूल पर डेली के 3 to 4 इमेजेस अपलोड करते हैं। और देखिए ये 3 to 4 इमेजेस किससे रिलेटेड होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होती है जिनसे नीट PG INS सेट FMG के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं।